नमस्कार दोस्तों, टेली प्राइम के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट को सीखेंगे और इसके साथ ही हम परचेस और सेल्स की एंट्री कैसे करना है वो भी देखेंगे और ये सभी हम विद जीएसटी करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टॉक मैनेजमेंट के लिए अब आपको स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट, गोडाउन ये सब क्रिएट करने होंगे। जीएसटी को भी हमको अनेबल करना होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक ग्रुप कैटेगरी होते क्या है। देखिए, कोई सी भी कंपनी, जैसे माना हमने कि अनुज इंटरप्राइजेस है, ठीक है। अनुज इंटरप्राइजेस क्या हो गई, हमारी कंपनी हो गई। अब अनुज इंटरप्राइजेस का काम है कि वो फर्नीचर भी परचेज सेल करती है, इलेक्ट्रॉनिक भी परचेज सेल करती है। तो ये फर्नीचर का एक अलग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग ग्रुप हो गया। तो ये जो फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये क्या हो गए, हमारे ग्रुप हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रुप के बाद आता है हमारा कैटेगरी। अब फर्नीचर ग्रुप के अंतर्गत भी हमने एक वुडन कैटेगरी अलग है, मतलब वुडन के फर्नीचर हम अलग सेल परचेज करते हैं और प्लास्टिक के फर्नीचर भी हम सेल परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये जो वुडन फर्नीचर हुए, सॉरी वुडन और प्लास्टिक के, ये क्या हो गए, फर्नीचर की कैटेगरी हो गई। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है हमारा। इलेक्ट्रॉनिक्स में एलजी भी है, अलग अलग ब्रांड होंगे। तो ये सारे ब्रांड, जैसे एलजी है, सैमसंग है, तो ये सारे ब्रांड क्या हो गए, कैटेगरी हो गए। अब बात आती है कैटेगरी बाद आइटम। अब जैसे वुडन लिया हमने कैटेगरी, तो वुडन के अंतर्गत भी आप वुडन के स्टूल भी बनाते हम परचेज सेल करेंगे। वुडन के चेयर है, अलमीरा है, ये सब क्या हो गए, वो उसके आइटम हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही प्लास्टिक के भी आइटम होंगे। एलजी, सैमसंग के अंतर्गत भी अलग अलग मोबाइल, अच्छा आइटम, सब आइटम भी हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि एलजी के अंतर्गत हमने टेलीविजन अलग ले लिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब ले लिए। फिर उनके अंतर्गत उनके मॉडल जो है उनके हिसाब से हमने आइटम क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह हमको क्या करनी पड़ती है, ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग कैसे होती है, नेचर वाइज। जैसे फर्नीचर में सभी फर्नीचर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे, फिर उसके अंतर्गत वुडन कैटेगरी में सभी वुडन के आ जाएंगे, प्लास्टिक में सभी प्लास्टिक के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप, कैटेगरी और आइटम हमको क्रिएट करने होते हैं। अब बात आती है, जो मेन प्रॉब्लम आती है, जीएसटी कहाँ सेट करें। तो देखिए, आप जीएसटी आप अलग अलग जगह पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक अनुज इंटरप्राइज में जितने भी आइटम सेल परचेस हो रहे हैं उन सब की जीएसटी रेट एक है, उन सब की जीएसटी रेट एक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जब अनुज इंटरप्राइजेस जो कंपनी लेवल पर ही हम जीएसटी की रेट डाल देंगे, ठीक है। कंपनी लेवल पर हम जीएसटी की रेट डाल देंगे। यदि सबकी जीएसटी रेट सेम है तो अब आपको अलग अलग जाके आपको जीएसटी की रेट सेट नहीं करनी होगी, ये यहीं से कंपनी पे से ही वो जीएसटी की रेट आपकी ले लेगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि अब आप बोल रहे हो कि नहीं, फर्नीचर की जीएसटी रेट अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स की जीएसटी रेट अलग है। तो जब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम अब कंपनी लेवल पर हम जीएसटी सेट नहीं करेंगे। अब हम कब कर देंगे, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुपिंग जब करेंगे ना, ग्रुप लेवल पर हम जीएसटी रेट सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उस ग्रुप के अंतर्गत जितने भी आइटम होंगे उन सब की जीएसटी रेट एक हो जाएगी, ठीक है। तो हम ग्रुप क्रिएट करते वक्त भी जीएसटी रेट डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ये कहना है कि नहीं, फर्नीचर में भी जितना, जैसे स्टूल है, चेयर है या प्लास्टिक के आइटम है, उनके ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट है। तो अब क्या करेंगे, तो अब तो हम ग्रुप लेवल पे जीएसटी रेट नहीं डाल सकते। तो फिर हम जीएसटी रेट कहाँ डालेंगे, हम डालेंगे आइटम वाइज। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि जीएसटी रेट सबकी सेम नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये आइटम, जब हम वुडन स्टूल का लेजर बनाएंगे ना, तो उसमें हम क्या कर देंगे, आइटम क्रिएट करेंगे तो उसमें उसकी जीएसटी रेट डाल देंगे। तो जितने भी आइटम जब हम क्रिएट करेंगे तब हम जीएसटी रेट सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कंपनी लेवल पर चाहे ग्रुप लेवल, अच्छा कहीं पे भी आपको एक ही जगह देना है। यदि आप आइटम के साथ जीएसटी रेट दे रहे हैं तो आपको ग्रुप पे, कंपनी में नहीं देना है। आप कंपनी लेवल पे दे रहे हो तो फिर आपको ग्रुप में, आइटम पे नहीं देना, ठीक है। कहीं भी एक जगह हम सेट करेंगे। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है कि हम आइटम जब क्रिएट करें उस समय जीएसटी दे, तो आइटम वाइज हम जीएसटी की रेट बताएं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जीएसटी रेट सेट कैसे करना है। और गोडाउन का देखिए, यूनिट तो क्या होती है कि जैसे हम स्टूल और चेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी नंबर। तो यहाँ पर यूनिट हमको क्रिएट करना होगी। अब बात आती है गोडाउन की। यदि आपके एक से ज्यादा गोडाउन है तो उसको भी तो मेंटेन हमको करना पड़ेगा कि किसमें कितना माल है, नहीं है। तो इसके लिए हमको गोडाउन भी क्रिएट करने होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये आप इन्वेंट्री मास्टर्स जो है हमको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए अब हम हमारे टैली को ओपन करते हैं।
बाद देखिए अब हम जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स में क्रिएट पर। उससे पहले हमको क्या करना है, कंपनी लेवल पर हमको इन्वेंट्री और जीएसटी को अनेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर की ओर आपको ऑप्शन दिखेगा कंपनी, इस पर जाएंगे। आप F11 से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर हम फीचर्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मैंने कंपनी क्रिएट की हुई है। अगर आपने कंपनी क्रिएट नहीं की है तो आप जब कंपनी क्रिएट करेंगे ना तभी उस यहाँ पर ही आप कंपनी क्रिएट करते वक्त ये ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक क्या होता है अकाउंटिंग, एक तो आप सिर्फ बिना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते टेली में, आप क्या चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ खाली परचेज सेल की एंट्री करना चाहते हैं। तो हम यहाँ इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में नो करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री भी हम टेली से ही मेंटेन करें। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इन्वेंट्री का ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ ऊपर आपको शो ऑल फीचर्स पर यस ही रखना है, दोनों आपके यस रहेंगे, शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स। अब यहाँ पर इन्वेंट्री में आना है आपको। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री और उसके नीचे इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, दोनों ही आपको यस करना है, ठीक है। ये दोनों यस करने के बाद अब आप आ जाइए इधर टैक्सेशन वाले में। टैक्सेशन में आपको यहाँ जीएसटी वाला दिखेगा, यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद जीएसटी में आप जैसे ही यस करेंगे वहां पर आपको देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल देना है, जैसे कि आपका स्टेट कौन सा है वो दें आप। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आप रेगुलर है, कंपोजिशन है, रेगुलर सेल्स यूनिट में आते हैं वो यहाँ से दे दें आप। फिर असेसी आप अदर टेरिटरी में आते हैं तो आप यस करें, नहीं तो हम नो करेंगे। जीएसटी नंबर अपनी कंपनी का इंटर कर दें। उसके बाद क्या आप जीएसटी R1 आप मंथली फाइल करते हैं, क्वार्टरली आप आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब उसके बाद ई इनवाइस भी यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आप इसी से ई इनवाइस जो है आप इसी से बनाना चाहते हैं तो आप ई इनवाइसिंग में यस कर लें। एप्लीकेबल कब से वो डेट दे दें। इनवाइस बिल कहाँ से बनाना है, तो जहां से बनाना है वो प्लेस हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद ईवे बिल है, यदि आप ईवे बिल अपनी टेली से ही बनाना चाहते हैं तो यस कर दें और डिटेल दे दें, और नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कंपनी लेवल पे आपका क्या किया, ये एस कर दिया, ठीक है। अब जीएसटी आपने अनेबल कर लिया। उसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर हम यस करते हैं, जैसे ही यस करेंगे तो अब यहाँ से वो जीएसटी रेट और एचएसएन कोड पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी कंपनी में सभी सामान जो है एक ही जीएसटी रेट के हैं और एक ही एचएसएन कोड के, तब तो आप यहाँ पे इजीली आप क्या कर सकते हैं उनको दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, सबके अपने अपने एचएसएन कोड रहते हैं, सबके अपने अपने जीएसटी रेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी लेवल पे जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको करना होगा, यहाँ पर अपना एचएसएन कोड डालेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जीएसटी रेट, और यहाँ पर आप जीएसटी रेट डाल देंगे, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ तो हम सेट नहीं करेंगे, हम कहाँ सेट करेंगे जीएसटी को, आइटम वाइज। तो यहाँ हम कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल ए से सेव किया, बाहर आ गए। ये हमने कंपनी लेवल पर किया। अब हम आते हैं गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स में अल्टर पर आने के बाद, अल्टर में आने के बाद अब हमको हमारे इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। हम इन्वेंट्री मास्टर्स पर आ जाएं। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा स्टॉक ग्रुप। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दें। देखिए स्टॉक ग्रुप में सबसे पहले हमको क्या क्रिएट करना था, एक हमारा था फर्नीचर का ग्रुप, ठीक। अब ये फर्नीचर का ग्रुप हमको कहाँ स्टॉक में रखना, प्राइमरी में ही रखना, प्राइमरी में रखेंगे। उसके बाद सो क्वांटिटी आइटम भी एडेड, तो यस कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब मैंने दूसरा बताया था कि आप कंपनी पे नहीं तो फिर ग्रुप वाइज भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जीएसटी को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो अगर आपको यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से सेट करना तो आप क्या करेंगे, ये अच्छा ये जीएसटी की डिटेल आपको सब जगह एक जैसी ही देना है। तो यहाँ पर बस स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करके यहाँ पे एचएसएन कोड डिस्क्रिप्शन देके या नीचे भी आप क्या करेंगे जीएसटी की रेट आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो पर अभी हमको फर्नीचर लेवल पे क्या आपको सेट करना है, नहीं करना है, तो अभी हम इसको ऐसा कैसा रहने देंगे और कंट्रोल ए से हम सेव कर देंगे इसको। ये हो गया। ऐसे ही आप क्या करें, दूसरे ग्रुपिंग भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि हमको पूरा ही हमको डिटेल में सीखना है। तो अब जैसे फर्नीचर बनाए ऐसे ही आप दूसरे ग्रुप भी आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने एस्केप से अब हम बाहर आते हैं, यस किया हमने। ये हमने क्या किया है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया। अब आते हैं हम स्टॉक कैटेगरी पर। अब स्टॉक कैटेगरी में हमारी दो कैटेगरी थी, एक वुडन और एक थी हमारी प्लास्टिक। तो हमने यहाँ पे वुडन कैटेगरी बना ली है। इसको किस में रखेंगे, प्राइमरी में ही
हम रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल ए से इसको सेव कर देते हैं। फिर हम एस्केप करके पीछे आते हैं। देखिए कैटेगरी हमने बना ली, अब हम आते हैं स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में अब हमको क्या बनाने हैं, एक तो वुडन के स्टूल, चलिए किसके अंडर में आएगा, तो इसकी पहले आपको अंडर मतलब किस ग्रुप के अंडर में लेना, तो हमको फर्नीचर के अंडर में लेना है, तो हम फर्नीचर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आती है कैटेगरी, तो कैटेगरी हमको कौन सी है, इसकी वुडन है कैटेगरी, तो हम वुडन कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आती है हमारी यूनिट्स, तो देखिए यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था क्वांटिटी किस में होगी उसकी, तो यहाँ पर हमको यूनिट्स क्रिएट करना, तो यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टाइप में सिंपल, सिंबल में क्या रहने देंगे, हमको नंबर्स में चाहिए ये, तो एनओएस, फॉर्मल नेम आप देना चाहे तो देखिए यू, यूनिट क्वांटिटी कोड कौन सा है, इसमें से हम नंबर्स वाला देख लेते हैं। ये नंबर्स वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही आप दूसरी यूनिट्स भी हमको बनानी हो तो यहाँ से हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी यूनिट। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि यदि जैसे बहुत सी जगह हमको डेसिमल प्लेसेस में भी हमारे यूनिट चलती है, तो वहां पर आपको कितने डेसिमल तक लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। नंबर्स में तो हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ए। देखिए यहाँ पे यूनिट्स ले ली नंबर्स में। अब यहाँ पर अब देखिए स्टॉक आइटम में हमको जीएसटी रेट देना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आते हैं जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो यस एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लेना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, एचएसएन ऐसे ऐसी डिटेल्स में क्या लेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको जो भी आपके वुडन स्टूल पे एचएसएन कोड लागू है वो हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। कोड देने के बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दें। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं वुडन स्टूल, ठीक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अब जीएसटी रेट भी हमको स्टॉक वाइज ही, स्टॉक आइटम पे ही हमको देना है, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में जाएंगे हम। यहाँ पर टैक्सेबल आएगा आपका गुड्स, जीएसटी रेट क्या आएगी, तो जीएसटी रेट यहाँ पर है हमारी 18%। चलिए टाइप ऑफ गुड्स में गुड्स हो गया। अब कंट्रोल ए, बाकी सब ठीक है, कंट्रोल ए करके हमने इसको सेव कर लिया। ये तो क्या हो गया हमारा वुडन का, आपका वुडन आइटम, वुडन का स्टूल हो गया। एक और हमारा था वुडन चेयर, ठीक। अब इसमें भी किसके अंडर में लेना है हमको, फर्नीचर के अंडर में लेना है। कैटेगरी क्या है इसकी, वुडन। ये हमने वुडन में यूनिट्स नंबर ही चलेगी इसमें, और कोई नई यूनिट भी चाहिए तो आप यहाँ से क्रिएट पर जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद जीएसटी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है, नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। कैटेगरी यदि आपको शो नहीं होता है तो आप यहाँ पर F12 पर जाएं। F12 में आप दिखेंगे इन्वेंट्री डिटेल्स में आपको दिखेगा यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स। यहाँ पर हमको यस चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर नो होगा ना तो आपको वहां पर नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर हम कंट्रोल ए करते हैं, तो आपको वहां पे F12 से क्या करना पड़ेगा, उसको सही कर, यस करना होगा। चलिए एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद यहाँ पर एचएसएन कोड हमने देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करेंगे। यहाँ पर आप जो भी इसका कोड है वो यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद जीएसटी रेट, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, एग्जाम्ड है या नील रेटेड है, नॉन जीएसटी, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी रेट, अब यहाँ पर हमारी जीएसटी रेट क्या है, हमारी 18%, ठीक। ये टाइप ऑफ सप्लाई हो गया गुड्स। उसके बाद कंट्रोल ऐसे हमने इसको सेव कर लिया। चलिए अब एस्केप से हम बाहर आ गए। यहाँ पर देखिए हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सीखा, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना सीखा, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, यूनिट भी हमने क्रिएट कर ली। आप वहां से नहीं करे तो यहाँ से भी आप यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, सेम वैसे ही हमको करना है। एस्केप से हम बाहर जाएंगे। अब देखिए अब आते हैं हम गोडाउन का। गोडाउन का मतलब आपके यदि एक से ज्यादा है, अभी हमको क्या करना है, यदि अल्टर करना है तो अल्टर पर जाएं, हमको नए क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पर हम जाएंगे। यहाँ पर हमको नेम देना, जहां जहां आपके गोडाउन है वो लोकेशन आप उसका नाम हम दे देते हैं। जैसे इंदौर है, किसके अंडर में रखना है हमको, तो प्राइमरी के में ही रख लें, ठीक है। यस कर दे। ऐसे एक और हम दे देते हैं रतलाम, ये भी किस में रखेंगे, हम प्राइमरी में रखेंगे। एक्सेप्ट किया, यस किया,
ठीक है, ये देखिए हमने स्टॉक आइटम आपके सभी हो गए हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, आइटम यूनिट और गोडाउन, ये सब हमने सीख लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको एंट्री करना है। ठीक है, ये इन्वेंट्री मास्टर हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम आते हैं परचेस और सेल्स पर। देखिए हमको जीएसटी है तो जीएसटी के लेजर भी हमको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम वही गेटवे ऑफ टेली मास्टर्स में क्रिएट पर जाकर किस पे जाएंगे, लेजर पे जाना है। अब लेजर किस किस के बनाने, देखिए एक तो हमको जीएसटी के बनाने, तो एक बनाएंगे हम सीजीएसटी। सीजीएसटी का किसके अंडर में आएगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आ जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सी, यहाँ पे जीएसटी है। जीएसटी में भी किस टाइप का हम बना रहे हैं, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी हमने ले लिया। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, देखिए यहाँ पर हम कुछ भी नहीं देंगे, ठीक, सब डिटेल आप चाहे तो दे सकते हैं यहाँ पर, अपनी बैंकिंग डिटेल, यहाँ पर टैक्स पैन नंबर और ये सब यहाँ पर इंटर कर दे। चलिए अभी हम कंट्रोल ऐसे इसको सेव किया, सीजीएसटी हो गया। हम अब करते हैं एसजीएसटी, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ गया, अदर जीएसटी में आएगा। कौन सा, ये एसजीएसटी हमने ले लिया 0%, कंट्रोल ए हमने कर दिया। ठीक, अब आते हैं, देखिए ये तो हमने सीजीएसटी एसजीएसटी किया परचेज के लिए, अब सेल्स के लिए भी कर लेते हैं। तो सीजीएसटी ऑन सेल्स, वो हमने परचेज के लिए कर लिया था। ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी क्या है इसका टाइप, सीजीएसटी, परसेंटेज में 0 रहने दे, कंट्रोल ए कर लिया। अब क्या करेंगे, एसजीएसटी ऑन सेल्स। ठीक, वही ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, टैक्स टाइप में आ जाएगा एसजीएसटी 0, कंट्रोल ए। एक हमारा आईजीएसटी अभी बचा हो, तो आईजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, यहाँ पे ले लेंगे आईजीएसटी, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब आईजीएसटी ऑन सेल्स, ड्यूटी टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी, कंट्रोल ए से हमने सेव कर लिया। अब देखिए ये तो हमने जीएसटी के लेजर क्रिएट कर लिए। अब हमको लेजर कौन से करने हैं, हमारे क्रेडिटर्स और डेटर का, जैसे हमने करते हैं अशोक इंटरप्राइजेस। ठीक, किसमें है, अशोक इंटरप्राइजेस के हमारा क्रेडिटर्स है, इससे हम माल परचेज करेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिया। आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये अपने हिसाब से आप सेट कर लें, यस कर लेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आपको जो भी डालना हो, उसके बाद यहाँ पे चेक क्रेडिट डेज, तो नो भी कर सकते हैं, यस, जो भी आप चाहें वो कर यहाँ पे करें। उसके बाद यहाँ पूरा आप मेलिंग डिटेल्स, उसका स्टेट, पिन कोड, बैंक की डिटेल्स, पेन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर वो क्या है, रेगुलर में आता है, कंपोजिशन में। ये किसकी डिटेल दे रहे हैं हम, अशोक इंटरप्राइजेस की। अशोक इंटरप्राइजेस का जीएसटी नंबर, और यहाँ पर देखिए सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पर हम यस करते हैं। तो अब यस करेंगे तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बताना है कि इसका जीएसटी जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या रहेगा, वो स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जिसे हमने महाराष्ट्र कर लिया, तो ये आपने डिटेल दे दी, ये हमने कंट्रोल ए किया। ये हमने क्रेडिटर का अकाउंट किया। एक अकाउंट हमको काय का चाहिए, डेटर्स का भी, अमन इंटरप्राइजेस, ये किस में ले लेंगे हम, डेटर्स में, जिसको हम माल बेचेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर भी यस रहने दें। चलिए वो सभी डिटेल्स यहाँ पर दे, कौन सा है ये रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे देखिए टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट थे, उसका पैन नंबर है, उसका जीएसटी नंबर देना है आपको, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, वो सब डिटेल यहाँ पर दे। यहाँ पर यस किया, इसके महाराष्ट्र रखा है, कंट्रोल ए हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने क्रेडिटर और डेटर के लेजर बना लिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बाहर की ओर। अब हम एंट्री करते हैं, अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन वाउचर्स में। अब हमको क्या करना है, परचेज को बुक करना है। सबसे पहले यहाँ पर F9 या साइड में आपको दिख भी जाएगा F9 परचेज, या परचेज के लेजर पर हम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सप्लायर इनवाइस नंबर, देखिए अगर डेट चेंज करना है तो F2 से डेट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको लेना है, यहाँ पर हम डेट चेंज कर सकते हैं। सप्लायर का इनवाइस नंबर, जो माल परचेज कर रहे हैं, तो जो सप्लाई जिससे हमने माल परचेज किया उस इनवाइस का नंबर यहाँ पर हमको देना है, डेट दे दें। उसके बाद पार्टी का अकाउंट नंबर, हमारा क्रेडिटर्स हमने लिया था अशोक इंटरप्राइजेस से, हमने माल खरीदा था, तो अशोक इंटरप्राइजेस का ले लेंगे हम। यहाँ पे उसकी रिसिप्ट की डिटेल दे दें, यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे। फिर पार्टी की, देखिए यहाँ पे पूरे अशोक इंटरप्राइजेस की डिटेल इंटर कर दें, कंट्रोल ए करें। अब आते हैं परचेज का लेजर। अब देखिए अब यहाँ पर आपके पास लेजर नहीं है, हमको परचेज का लेजर भी तो देना होगा, तो हम यहाँ क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे और परचेज का लेजर बनाएंगे।
तो यहाँ पे हमने बना लिया परचेस। देखिए परचेस का लेजर आप चाहें तो अलग अलग भी, जैसे जीएसटी की रेट वाइज भी बना सकते हैं, आइटम वाइज भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। यहाँ पर मैं एक ही लेजर रख रही हूँ तो मैंने परचेस का लेजर बना लिया। किसके अंडर में रहेगा ये? परचेस के अंडर में रहेगा। परचेस अकाउंट, देखिए टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रख लें, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल। अब देखिए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यस एप्लीकेबल यहाँ पर रखना है आपको। अब एज पर कंपनी ग्रुप यहाँ पर हो गया, बाकी डिटेल हमको यहाँ नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि हम ये सब क्या डिटेल कहाँ ले चुके हैं, हम ये डिटेल हमने आइटम वाइज ले ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम छोड़ के यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आना है सर्विसेज या गुड्स है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सिलेक्ट करना है गुड्स। बैंक डिटेल्स दे दे अपना, पैन नंबर यहाँ पर इंटर करके एक्सेप्ट करें, यस कर ले। इसे ही अब यहाँ पर आपने परचेज का लेजर ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको आइटम देना है, ठीक है। तो आइटम में हमारा क्या था, एक हमारा था स्टूल, वुडन का स्टूल था, ये वुडन स्टूल हमने परचेज किया। अब देखिए यहाँ पर वो पूछ रहा है गोदाउन, तो हमने दो गोदाउन लिए थे, एक इंदौर लिया था, तो इंदौर गोदाउन में हम ले लेते हैं स्टूल। क्वांटिटी आप जितनी भी चाहें, जैसे हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी हमने ले ली, रेट ले लिया उसका 1000, वैल्यू देखिए उसने खुद ने ले ली है, ठीक। हम यहाँ पर कंट्रोल ए कर दें, ये तो हो गया वुडन स्टूल। एक और है, अगर इसी से हमने क्या करी, वुडन की चेयर भी खरीदी, तो हम चेयर का ले लेते हैं। कौन से गोदाउन में ये माल हमारा आया है, हमारा जो हमारा रतलाम वाला गोदाउन था उसमें आया। कितनी क्वांटिटी आया, इसकी भी 10 क्वांटिटी, रेट रहा है इसका 2000, टोटल 20,000 का आपका माल आ गया है, ठीक है। कंट्रोल ए से इसको भी हमने सेव कर लिया। अब इंटर, फिर इंटर करके अब आते हैं हम सीजीएसटी पर, ठीक है। सीजीएसटी ये देखिए अपने आप उसे सीजीएसटी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आते हैं एसजीएसटी, ये देखिए एसजीएसटी हमने ले लिया, एसजीएसटी भी उसने कैलकुलेट कर लिया है। नरेशन आप देना चाहें तो दें। उसके बाद यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ रेफरेंस में आप जिसके भी अगेंस्ट चाहते हैं वो कर लें। अब यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस रखेंगे। उसके बाद नेम, ड्यू डेट, ये आपका इनवाइस नंबर है 234, ड्यू डेट आप क्रेडिट पीरियड जो भी आपने दिए थे वो उसने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल ए से हमने सेव कर लिया, ठीक। फिर कंट्रोल ए किया, ये आपका वाउचर सेव हो गया। ये हमने की परचेज। अब हमको करना है सेल्स, तो अब यहीं से आप क्या करें, सेल्स वाउचर पे जाए तो F8 या यहाँ से सेल्स पर आप क्लिक कर दे तो ये आपकी सेल्स आ गया। सेल्स में पहले तो आपको डेट चेंज करना हो तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। अब पार्टी अकाउंट नेम में आपको क्या करना है, जैसे अमन इंटरप्राइजेस ले लिया हमने, यहाँ पे पूरी डिस्पैच की डिटेल्स इंटर कर दें, कंट्रोल ए कर दें, फिर कंट्रोल ए करें। अब सेल्स का लेजर, देखिए सेल्स का लेजर भी चाहिए तो हम क्रिएट करेंगे। सेल्स किसके अंडर में आएगा, ये सेल्स के अंडर में आएगा। क्या सेल्स अकाउंट्स ले लिया। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यस एप्लीकेबल यहाँ पर देना है। फिर नीचे की ओर आके यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में हम क्या कर देंगे, गुड्स। अगर सर्विसेज है तो आप सर्विसेज ले ले। बैंक डिटेल्स, मेलिंग डिटेल्स, टेन रजिस्ट्रेशन, पेन डिटेल्स सब देने के बाद एक्सेप्ट कर ले, यस कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सेल्स करना है। अब देखिए आइटम लेना क्या, कौन सा आइटम लेंगे हम, वुडन के हमने चेयर ले ली। देखिए यहाँ पर आपको पता भी चल रहा है वुडन चेयर कितनी है आपकी, 10 है। 10 कौन से गोदाउन में है, ये चेयर थी हमारे रतलाम के गोदाउन में, तो वहीं से हमने ली। कितनी क्वांटिटी ले ली हमने, 5। रेट कितना लिया, 2200 के रेट से हमने बेची इसको, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या, हमने साथ में स्टूल भी बेचे हैं, तो ये स्टूल हमने ले लिए। कहाँ से थे स्टूल, इंदौर से। क्वांटिटी ये भी 5 बेचे हमने, रेट इसके 1100, कंट्रोल ए हो गया। अब फिर इस पे आते हैं हम, नीचे इंटर किया सीजीएसटी, देखिए अब कौन सा लेंगे, सीजीएसटी ऑन ऑन सेल्स, ये देखिए अपने आप कैलकुलेट हो गया। फिर सीजीएसटी ऑन, सॉरी एसजीएसटी ऑन सेल्स, ये देखिए ये भी अपने आप आ गया। या इसी के साथ आप ई इनवाइस भी चाहते हैं तो यस कर दे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। फिर नरेशन, यहाँ पर आप रेफरेंस वगैरह दे के यहाँ पर कंट्रोल ए करके नरेशन दे के एक्सेप्ट किया, यस। देखिए ये पर डू यू वांट टू जनरेट ई इनवाइस, तो हम यहाँ पर यस या नो आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सेल्स और परचेज भी देख ली।
देखते हैं कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हमको माल कैसे ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए आपको मास्टर्स में आना है। मास्टर्स में हम ट्रांजेक्शन वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद अब यहाँ साइड में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अदर वाउचर्स, या F10 से भी आप जा सकते हैं। अदर वाउचर्स में आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर के अंतर्गत स्टॉक जनरल पर। देखिए स्टॉक जनरल पे आए, अब हम यहाँ से अपने गुड्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ द आइटम, कौन सा आइटम हमको ट्रांसफर करना है, जैसे हमने किया वुडन चेयर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वुडन चेयर, अब यहाँ पर आपको लेना है कि अब ये वुडन चेयर, अब आपको यहाँ पे लोकेशन बताना है और फिर उसकी क्वांटिटी बताना है। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पर वुडन चेयर कहाँ पे आपकी रतलाम में है, मेन रतलाम में है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी लेना है, जैसे 2 क्वांटिटी मुझे ट्रांसफर करना है, रेट और उसने अपने आप ले लिया, इंटर किया, फिर इंटर किया। अब देखिए, अब डेस्टिनेशन, पहले कहाँ क्या लिया था हमने, सोर्स में, सोर्स मतलब जहां पर वो अभी है। अब लेंगे डेस्टिनेशन, जहां पर हमको ट्रांसफर करना है। जैसे मुझे अब रतलाम से कहाँ ट्रांसफर करना है, उसको इंदौर में ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ ले लूंगी वुडन चेयर, आइटम लिया हमने। चलिए यहाँ पर हमको क्या लेनी है, सिटी लेनी है, कहाँ पे ट्रांसफर करना है हमको, इंदौर में। तो इंदौर ले लिया हमने। कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी करना है। ये देखिए कंट्रोल ए कर दिया। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अब जो रतलाम में था वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, इंदौर में, यस किया। अब देखिए इसकी समरी कैसे देखनी है, अब देख लीजिए। अब यहाँ पर आप एक तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी दे सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पर आए, ये देखिए फर्नीचर, फर्नीचर के अंतर्गत वुडन चेयर इतनी, वुडन और इसके अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल यहाँ पर दिखती जाएगी, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर F12 में जाकर या F5 से भी यहाँ पर स्टॉक आइटम वाइज आ रहे हैं, इसको आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे F5 के यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ग्रुप वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल करके। ये देखिए डिटेल किया तो यहाँ पर लोकेशन वाइज आ गया कि इंदौर और रतलाम में इतना, देखिए हमने ट्रांसफर किया था अभी इंदौर में, इंदौर में 2 चेयर पहुंच गई, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डिटेल वाइज यहाँ पर भी देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हम क्या करें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, या यहाँ पर आप स्टॉक समरी में भी देख सकते हैं। देखिए स्टॉक समरी में भी आप इंटर करें, ये पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है। यहाँ पर आपको देखिए स्टॉक आइटम वाइज समरी दिखेगी, गोडाउन वाइज दिख जाएगी, स्टॉक ग्रुप वाइज समरी भी दिख जाएगी। देखिए फर्नीचर ग्रुप था, ये आ गया हमारा स्टॉक कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी हमारी वुडन थी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप डिटेल देख सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफर जनरल रजिस्टर, वो एक एंट्री हमने ट्रांसफर की थी, वो एंट्री यहाँ पर आपकी दिख जाएगी। तो इस तरह से आप पूरे अपना एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक का, और सभी रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम और नया सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।